हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी कक्षा 4 पूर्णांक 20 और समय 2 घंटा जो है पेपर अभी हाल ही में हुआ है वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। स्टूडेंट, ये पेपर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हाफ ईयरली में भी मिल जाते हैं और इससे आपका पता लग जाता है कि आपको क्या आ रहा है और किस तरह से आपको पेपर करना चाहिए। तो ठीक है, फर्स्ट शुरू करते हैं। हमें भोरों से क्या सीखना चाहिए? तो हमें भोरों से गाना गाना सीखना चाहिए। आपका ऑप्शन ख आपका सही है, ये आपको लिखना था। सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? सूर्य की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। ऑप्शन आ गया आपका ख बच्चों, है ना। अब कालिया नाग कहाँ रहता था? तो आपने जब ये चैप्टर पढ़ा तो पता है ना, कालिया नाग यमुना नदी में रहता था। फिर से आपका ऑप्शन ख। ऐसा नहीं कि हमेशा ख ही ख होगा, पर ये यहाँ एक सहयोग की बात है कि सारे ख ही निकल रहे हैं। अमृत और शांतनु किसके शिष्य थे? तो गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे। फिर से ख हो गया ये तो, है ना। चमत्कारी हो गया भैया ये तो, है ना। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो मथुरा के कारागार में। तो यहाँ पर मथुरा के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ था। आगे देखो बच्चों, अमृत ने अपने राज्य में लगवाए, क्या लगवाए? पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे। आपके पास वहाँ पर कॉपी में जगह होती है, मेरे पास यहाँ जगह कम है, तो आप अच्छे से लिखें, है ना। लिखने का तरीका होगा जैसे उत्तर नंबर 2 प्रश्न संख्या 1, उत्तर नंबर 2 का 2 ऐसे। साइकिल में पहिए होते कितने होते हैं? तो 2, ठीक है। कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर क्या किया था? नृत्य। हो सकता है आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा हो, पर मैं आपको बोल रही हूँ तो आप उससे कर सकते हैं। अब देखिए, भोरों से आपको क्या सीखना चाहिए? गाना गाना, मैंने ऊपर ही कर लिया। जलधारा से हमें क्या सीखना चाहिए? आगे बढ़ना। क्या सीखना चाहिए? आगे बढ़ना। शांतनु ने क्या करवाया? पेड़ लगवाए। अमृत ने तो पेड़ लगाए थे, पर शांतनु ने पेड़ कटवाए थे। गुरुजी ने क्या किया? शिक्षा दी। स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पर थे गुरुजी ने शिक्षा दी। अब यहाँ देखो बच्चों, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं आपको। रात का दिन, आना का जाना, लाभ का हानि, गुण का दोष, सुबह का शाम और सर्दी का गर्मी विलोम शब्द है। अब क्वेश्चन आ रहा है भाषा के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखो। तो देखो स्टूडेंट, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक और सांकेतिक भाषा। तो देखो ये उत्तर लिखा हुआ आपको मैं दिखा रही हूँ जो मैंने बोला, ठीक। अब आगे चलते हैं। अमृत ने शांतनु को उपहार में क्या दिया? तो अमृत ने और क्यों दिया? अमृत ने शांतनु को उपहार में धन, पौधे और बीज दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो भी फूलों की नगरी बनाना चाहता था। वो चाहता था कि शांतनु भी उसके ज़माने फूलों की नगरी बनाए, है ना। फिर साइकिल को अकेली सवारी क्यों कहा गया? क्योंकि इसे चलाने की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरे की। इसके लिए कोई ड्राइवर नहीं होता, एक इंसान इसे चला सकता है, दूसरे की मदद की जरूरत नहीं होती। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया? तो स्टूडेंट, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इसलिए उठाया क्योंकि वो गोकुलवासियों की रक्षा करना चाहते थे। किससे? इंद्र के प्रकोप से। साइकिल चलाने के क्या लाभ होता है? साइकिल चलाने से व्यायाम होता है ना, स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका लिखे हुए आंसर अभी मैं पूरे डिटेल में दिखा दूंगी आपको। साइकिल का पर्यावरण से क्या संबंध है? तो देखो, साइकिल को चलाने के लिए तो डीजल और ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है और इससे धुआं भी नहीं होता, तो ये क्या होती है? पर्यावरण के लिए अनुकूल है। चने को गुलाबी पगड़ी पहने क्यों बताया गया है? देखो बच्चों, चने के कैसे गुलाबी रंग के फूल होते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि इसने गुलाबी पगड़ी पहन रखी हो। आइए क्वेश्चन के आंसर किस तरह से सही तरीके से लिखे जाते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था 11,